हाथ जोड़ करके आशीर्वाद चाहती हूँ आप लोगों का, और सभी छोटों को मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार। अभी मेरा जो यहाँ पे आगमन हुआ है वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे नहीं हुआ है, क्योंकि जिसे कहते हैं टिकट यानी सिंबल, वो मुझे अभी नहीं मिला है। मगर पार्टी के द्वारा मुझे कहा जरूर गया है कि आप क्षेत्र में जाइए। आप लोग सोचेंगे कि सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी ही ले लिया होता, शिवहर आने की क्या जरूरत थी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी अधिकारी की ड्यूटी आपातकाल को देखते हुए, जब सिचुएशन आपातकाल का हो जाए तो इफेक्टिव ऑफिसर को भेजा जाता है जिसके अंदर दम होता है, जाओ उस जगह को कंट्रोल करो। शिवहर की स्थिति आपातकाल की स्थिति है, और इस आपातकाल से निपटने के लिए एक मजबूत अधिकारी तो यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन वैसा नेता चाहिए जो उस स्थिति से निपटे। अगर आपकी जगह आतंक के साये में गिर जाए, डर के माहौल में बदल जाए, तो वहां से निपटने के लिए एक मजबूत व्यक्ति को तो आना ही पड़ेगा। हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और वो भी इस वजह से कि सीतामढ़ी और शिवहर कोई अलग अलग नहीं है, बड़ा और छोटा भाई है। जैसा सर ने कहा कि सीतामढ़ी के दो विधानसभा क्षेत्र रीगा और बेलसंड वो सीतामढ़ी में है, शिवहर तो है ही, और उधर पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा, ये सब मिलाकर के लोकसभा बना है शिवहर। तो मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, आपके इसी लोकसभा के 2 विधानसभा सीतामढ़ी से जो कनेक्टेड है वहीं से मैं हूँ। और जब आपातकाल की स्थिति होती है ना, तो टुकड़ों में बंट के लड़ाई का सामना नहीं करना होता है। जब आपके जान पे खतरा हो, जब खतरा ये हो जाए कि कोई आपको छोटा समझे, जब खतरा ये हो जाए कि सामने वाला आतंकी हो, गुनाहगार हो, जेल की सजा काट के आया हो, तो स्थिति आपातकाल की होती है और वहां सबको एक होना पड़ता है। आज शिवहर पे जो डर का साया मंडरा रहा है, उसमें बड़ा अच्छा चीज, जब अभी मैं विधान पूरे जगह पे घूम रही हूँ तो मुझे देखने को ये मिल रहा है कि देखिए ईवीएम पे अगर फूल छाप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इस बार फूल छाप है ही नहीं। वो भाजपा इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, मानते हैं ना। भाजपा ने वो भेंट दे दिया, या कहें कि भेंट की बलि चढ़ा दी। ये गठबंधन करके, ऐसा गठबंधन जिसका भरोसा नहीं, वो है वो नहीं है, या फिर वो पलट के फिर तीर जो है वो लालटेन ही है, या वो नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो अब जो उधर भी थे उनको डर लग रहा है कि हम किधर जाएं। आज हम इधर जाएं तो पलट के उधर जाए, वो पलट के फिर पलट के इधर आए। जनता पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। ऐसे में एक अच्छी बात यह देखने को मिल रही है कि जितने भाजपा वाले लोग थे और जितने आरजेडी वाले लोग थे, ये एक हो रहे हैं। एक कब होना पड़ता है? कब होना पड़ता है? जब स्थिति गंभीर हो, तब हम अपने झगड़े भूल जाते हैं, छोटे छोटे पड़ोसी के झगड़े भूल जाते हैं कि तुम्हारा बकरी मेरा खेत चढ़ गया, तुम्हारी गाय मेरा वो चढ़ गई, अब फला के तो हम देख लें। वो भूलते हैं, क्योंकि एक बड़े ताकत से लड़ना होता है तो एक होना होता है। और ये पूरा हिंदुस्तान के चुनाव में शिवहर का चुनाव एक इतिहास रचेगा, जहाँ क्या बीजेपी और क्या आरजेडी और क्या तीर भी, आपको लगता है कि तीर भी टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, वहाँ का भी सभी दरी मिल गया। ये तीनों मिल करके, चारों मिल के, पांचों मिल करके एक को हराएंगे।
ये भी भर में नहीं रहेगा कि तीर जो है सो है, तीर बस दिख रहा है सिंपल पे, सारे लोग इधर आ गए हैं क्योंकि उसको भगाना। क्योंकि शिवहर की जनता कभी भी अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवहर की जनता को जरूरत है शिवहर के विकास की, जिस विकास के लिए शिवहर तरस गया है। अगर मुझे मौका मिला शिवहर का प्रतिनिधित्व करने की, तो यहाँ की जरूरतें दिल्ली के सदन में सुनाई देगी। मैं काम के लिए जानी जाती हूँ। जब मैं मुखिया तब बनी, एक IAS की पत्नी को मुखिया बनने की जरूरत नहीं थी। मैं जब एक गांव में पहुंची और गांव के हालात देखे तो दो रास्ते थे। बोला था मुखिया कोई काम नहीं किया क्या?